मैं शुरुआत अभिषेक झा आपसे कर रही हूं। क्या आपत्ति क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन से दूरी क्यों बना ली आपके नेताओं ने, और जो पीएम ने सलाह दी है उस पर क्या स्टैंड आपका? राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो किसी को भी कहीं आपत्ति नहीं होती। देश की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो और कभी भी हमें इस तरह की चीजें देखने को ना मिले। ये हर इंडिविजुअल चाहता है, या हर पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है। लेकिन आप जानती हैं कि यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई डिपार्टमेंट्स के दारोमदार हैं। प्रधानमंत्री जी ने बैठक की और उस बैठक में हमारे नेता शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास और भी कई काम है। अब सोचने के लिए भाजपा के लोग उसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, लेकिन जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, अगर कोई रोड मैप केंद्र की सरकार की तरफ से होगा तो निश्चित रूप से सभी प्रदेश की सरकारें उस पर विचार करेंगी, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे। और हम किसी भी मसले को देख करके कोई चुनावी मार्केटिंग नहीं करते। अभी मैं सुन रहा था, आप खबर के बारे में बता रही थी, आप कह रही थी कि नीतीश कुमार जी खुद को पीएम इन वेटिंग मान के बैठे। हमारे नेता ने कई बार इस बात का खंडन किया है, हम लोगों ने कई बार इस बात का खंडन किया है कि हमारे नेता की कोई महत्वाकांक्षा, कोई दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है विपक्ष के दलों को एकजुट करना और कैसे सुनिश्चित करें कि 2024 के जो चुनाव है वो चुनाव। अभिषेक जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी वहां हम सब एक हैं। तो पहली बात तो ये कि ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, बाकी प्रदेशों के भी वो मुख्यमंत्री आए जिनके पास गृह मंत्री का प्रभार है, जो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। आप नहीं आए, आपने चलिए बता दिया आप क्यों नहीं आए। जो सलाह प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि 1 पुलिस 1 यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस पर सहमत हैं आप? सहयोग करेंगे अगर ऐसा कुछ लागू होता है इस देश में? तो देखिए, प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है और प्रस्ताव के क्या पहलू हैं उनको जाने बिना ऐसे ही कोई टिप्पणी कर पाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और टीवी के माध्यम से उसमें अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर देना या संभव नहीं मुझे लगता। अरे छोटी सी बात है अभिषेक जी, 1 पुलिसिंग 1 यूनिफॉर्म, पुलिसिंग को बेहतर करना, अब इसमें क्या पहलू आप देखेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर हाँ या ना, ये स्टैंड क्लियर करना है। आप ये समझिए ना, पुलिसिंग बेहतर हो ये हर नागरिक चाहता है, हर सरकार चाहती है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव आया है, मान लीजिए प्रस्ताव है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए पुलिस वालों के लिए, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी नियमावली होती है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो जब आप डिटेल में जाएंगे तो आप करेंगे ना। अभी तो मैं आपसे सिर्फ ये जान रही थी कि अगर पुलिसिंग बेहतर होगी इस देश की तो आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। खैर, मैं अजय जी आपके पास आऊंगी। आज जो कौन नहीं करेगा सहयोग? नहीं तो आप हाँ ना में जवाब दे देते, मैं फिर बाद में खींचती नहीं सर इस बात को। हाँ ना में ही तो मुझे सिर्फ जवाब चाहिए था। हालांकि अजय उपाध्याय जी, जो सलाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और जो वो बात कह रहे हैं कि सबका साथ इसमें जरूरी है, अकेले नहीं हो पाएगा, सबका सहयोग बहुत जरूरी है अगर पुलिसिंग को बेहतर करना है, इस पर कैसा आपको आइडिया लग रहा है? पीएम का क्या स्टैंड कांग्रेस का? प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा सलाह है। और ये सलाह क्यों दे रहे हैं? कौन नहीं सहयोग करता है, कौन नहीं सहयोग किया है और कौन नहीं सहयोग करेगा? देश में आंतरिक सुरक्षा का जब भी प्रश्न आएगा, चाहे पार्टी किसी की भी किसी राज्य में हो, देश बड़ा है, देश के लिए सब एक साथ हैं, सभी लोग देश के हित की बात करते हैं। ये कैसे, ये मन मस्तिष्क में आ क्यों जाता है प्रधानमंत्री जी को कि नहीं होगा, या मीडिया वाले को क्यों आ जाता है, या हमारे विपक्षी साथियों को क्यों आ जाता है? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई वाद विवाद प्रतिवाद है। हाँ, जहां बात है आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न जहां आना चाहिए और जो चर्चा का आज केंद्र बनना चाहिए, वो केंद्र यह है कि मुद्रा पोर्ट से क्यों इतनी तस्करी हो रही है और बड़ी मछली अभी तक क्यों नहीं पकड़ी गई। गुजरात से चूंकि दोनों लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, और सरकार भी दोनों जगह भाजपा की है, और इतनी भारी मात्रा में 23,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है अभी तस्करी में पकड़ा गया, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। इसी तरह जिस तरह लगातार हिंसा का, द्वेष का, नफरत का माहौल पूरे देश में बन रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आंतरिक मतभेद कम हो, हिंसा की बरसातें खत्म हो, नफरत और द्वेष मिटे, ताकि देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो। ये हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये लगातार इस मामले को लेकर आगे आ रही है। राष्ट्र में बेरोजगारी और जो महंगाई है यदि वो कम होगी तो उससे भी कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा का
प्रश्न जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन तो मुद्दों आंतरिक पर बात सुरक्षा होनी पर जो चाहिए। सलाह है, कांग्रेस पार्टी ये नहीं, बार बार अजय कर रही उपाध्याय है, जी, आप उन्होंने लोगों तो को एक भी आना बात कही चाहिए। थी, एक बात कही थी, उस बात पर मैं आपका स्टैंड जान रही हूं। आप बताइए कांग्रेस हाँ या ना, ये आइडिया कैसा है? अगर ऐसा कुछ बदलाव होता है इस देश में तो क्या आप इसका सहयोग करेंगे खुले मन से, बिना किसी देखिए- राजनीति के? राजनीति अलग चीज है और देश की आंतरिक सुरक्षा अलग चीज है। देखिए, आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न और जो वन पुलिस वन यूनिफॉर्म की आप बात कर रही हैं, ये दोनों में दो चीजें हैं। शायद इसको समझने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, और जब भी आप लिखित भाषण पढ़ते हैं तो ये समस्या होती है। वन पुलिस और वन यूनिफॉर्म का मामला राज्य के और सेंटर के बीच का जो अधिकार क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जो राज्यों को अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार है, राज्य कानून व्यवस्था का अधिकार, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एक विशद विवेचना का प्रश्न है, और इस पर संसदीय जो समितियां हैं उस पर बैठकर बात करें। क्या ड्राफ्ट प्रधानमंत्री जी का है उस पर बात होनी ना चाहिए। सर, संविधान क्या करता है, संविधान में क्या संविधान के दायरे में ही चलना है। जब डिटेल में अजय जाएंगे तो उस पर उपाध्याय बात और हो कांग्रेस जाएगी। पार्टी और भाजपा अरे का अजय उपाध्याय जी, अगर कोई सलाह दी जा रही है, पार्टी और भाजपा का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा का प्रश्न प्राचीन ही नहीं है, देश के संविधान का प्रश्न है। और कांग्रेस को अगर अलग कर दीजिए, अगर ये सलाह दी जा रही है कि देखिए पुलिसिंग को ऐसे बेहतर किया जा सकता है। जो समस्याएं प्रधानमंत्री गिना रहे थे कि कई बार थानों के चक्कर में पुलिस फंस जाती है, कई बार केंद्र और राज्यों के चक्कर में कोई केस फंस जाता है और इस वजह से अपराधी भाग जाते हैं, अपराधी छूट जाते हैं। उसे बेहतर करने के लिए अगर कोई सलाह दी जा रही है तो मानेंगे या नहीं? हाँ या ना? टेक्निकल पहलू में चले जाइएगा आप बात में। बेहतरी के लिए जो प्रस्ताव होंगे वो बेहतरी का प्रश्न अलग है, और एक यूनिफॉर्म और एक पुलिस करना राज्य के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न है, जो संसद भारत के संविधान इसके इजाजत नहीं देता है। क्या भारत के संविधान में बदलाव चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि राज्यों का जो कानून व्यवस्था का अधिकार है वो छिन जाए? ये नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।